एक चीज अपनी जैसे हम अपनी सीजेपी सरकार। जी, हाँ, अपनी सीजेपी का प्रोटेस्ट जो हम देख रहे हैं अभी, उसमें बहुत सारे यूथ जो है, आपने देखा ही होगा, यंग बच्चे जो है बहुत पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कारण ये हो कि नीट हो। ऐसा ही एक प्रोटेस्ट पहले भी हुआ था जब रोहित वेमुला का सुसाइड केस सामने आया। आज तक मुझे नहीं पता कि रोहित वेमुला की फैमिली और रोहित वेमुला को क्या इंसाफ मिला इस प्रोटेस्ट के चलते। अब मुझे ये जो सीजेपी में प्रोटेस्ट हो रहा है, मुझे नहीं पता कि इतना यूथ कैसे अट्रैक्ट होता है अरे और क्यों होता है। एजेंडा ये है कि आपका नीट का पेपर लीक हुआ है, आप उसके खिलाफ विरोध करिए, आप आप कश्मीर, उसके खिलाफ। अब पहले आपने आप इसको एक कम्युनिस्ट मार्केट, एक मंडी बना दी है कि हर कम्युनिस्ट आके वहां पे अपना अपना वो एजेंडा लेके आ गया कि कश्मीर को सेपरेट करो, स्टेटहुड करो, ये हमें स्टेटहुड चाहिए। फिर दूसरा बंदा कुछ और कर रहा है, तीसरा कुछ और कर रहा है। अब मैं ये सोनम वांगचुक का प्रोटेस्ट अभी तक नहीं समझ पाई कि एग्जैक्टली है क्या, करना क्या चाहते हैं वो खुद बस कहते हैं। कुछ नहीं करना चाहते उन्होंने। कितना एंटी नेशनल है। हम नहीं, एंटी उनको नेशनल कुछ क्या नहीं। हो गया कि जब बीजेपी बोलती है एंटी नेशनल तो वो गलत हो जाता है, पर ये तो एंटी नेशनल अरे स्टेटमेंट है ही। अरे इनको नहीं पता, ये अभी वहां पे बैठे हुए हैं। अगर थोड़ी सी सरकार एक्शन में आ जाए, आपने कभी घर पे कॉकरोच देखा है? हम्म, कॉकरोच जब चलता है घर पे, देखा ही होगा ना। आप हम्म, कॉकरोच को उल्टा कीजिए, फिर वो टांगे फड़फड़ाता है, ना चल पाता है, ना जा पाता है, ना उड़ पाता है। वहीं पे फिर कोई आके बिल्कुल। चप्पल वप्पल से मार देते हैं। तो वाकई में इनका नौबत वो आने वाली है, अगर सरकार थोड़ा सा इसका संज्ञान। सही में कह रहा हूं मैं। आप ये देखें, इन्होंने देश की हालत क्या कर दी। इनको बिना पढ़ाई लिखाई, बिना कुछ रिजर्वेशन चाहिए, ये डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, सीए बिल्कुल, भी यस। बनेंगे। बिना पढ़ाई लिखाई इनको सब कुछ चाहिए। ये हमारे भारत में कितनी बड़ी त्रासदी है। अरे सुरभि जी, मैं मतलब बड़े सीरियस नोट पे कह रहा हूँ ये। आपको पता है हमारे देश में जो ये नेता लोग हैं, जो इन पार्टियों के, पॉलिटिकल पार्टियों के नेता लोग हैं, वो अक्सर इलाज कराने कहाँ जाते हैं जी? नहीं, मोस्टली एम्स नहीं, विदेशों में। हाँ, विदेशों में विदेशों जाते विदेशों हैं। में आप मेजोरिटी ऑफ सोनिया गांधी तो पढ़ाई दीज, गई थी। हाँ, ये कोई भी हो इनमें सारे से, सारे। ये जाते हैं। ये जितने भी कॉकरोच पार्टी वाले नेता है ना, ये विदेशों में जाते हैं। और मुझे एक हम्म, चीज बताइए, आपको ये आज तक समझ आई, या मुझे ये, या बाकियों को ये समझ आती है कि ये क्यों जाते हैं? जब मैंने इसका थोड़ा सा इसमें ध्यान दिया तो मेरा माथा ठनका, और मैंने सोचा यार वाकई में ये हो सकता है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी। और यही प्रोबेबिलिटी है। इन्होंने रिजर्वेशन के थ्रू निकम्मे डॉक्टर बनाए अपने बच्चे। अगर वहां अस्पतालों में बिल्कुल। इलाज कराने जाएंगे तो ये 2 दिन में निपट जाएंगे। इनको पता है हम्म, वहां पे अगर हमारा इलाज होगा, डॉक्टर कुछ सही है नहीं, वो मुझे 2 दिन में निपटा देगा। इनको विदेश जाना पड़ता है। और उनको छोड़ रखा है हमारे लिए, ताकि हम उनके हाथों मरे। इस साजिश को समझिए आप। हाँ, इस आरक्षण नीति को समझिए आप। ये कितनी भयानक और भयावह है, आसान नहीं है। लेकिन हमारे देश हालत में तो खराब है। रिजर्वेशन में भी लड़ाई है। एससी एसटी जो है वो उसमें ओबीसी को कुछ नहीं समझते, ओबीसी एससी एसटी के खिलाफ लड़ता है, तो रिजर्वेशन में मुझे भी डिवाइड ही है सोच में। मुझे एक चीज बताइए, आपको बिना पढ़े लिखे सब कुछ चाहिए, बिना पढ़े लिखे आपको रिजर्वेशन चाहिए, आपको बाकी फैसिलिटीज चाहिए, तो आप हमें ये बताइए कि हमें इस देश में जुजना बजाना है क्या? सनातनियों को, जिनका देश है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। अभी आप कह रही है अमरनाथ वालों को कि कुछ नहीं है, तो हमें झुंझुना बजाना है क्या? हमारे सनातन समाज को भी मतलब अब बहुत हो गया, उठना पड़ेगा। दे हैव टू क्लाइंब अप ऑन देयर फीट एंड टोज। हाँ भाई, ये क्या काम है। और अगर नहीं होता है तो वाकई में मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया है कि हमें भी, चाहे हमें इजाजत मिले या न मिले, एक बार को बड़े नरमता के साथ किसी दिन पीएमओ ऑफिस के बाहर खड़ा होना पड़ेगा और कहना पड़ेगा मोदी जी से, मोदी जी हमें बताओ हमें क्या करना है। अब ये तो हमारे हालात है।